कल्प कोटि सहस्त्राणि मम लोके वसंति ते। भागवत कराने के यहां में, कराने वाले के यहां में कल्प कोटि तक वास करता हूं। भगवान कह रहे हैं जीवन में जो एक बात भागवत कराता है उसके यहां में कल्प कोटि तक वास करता हूं। ऐसे नहीं है, लोगों का सपना होता है कि जीवन में हम कभी कथा करवाएं। हर व्यक्ति का सपना होता है और हर व्यक्ति अपने सपने को पूर्ण भी करना चाहता है, ऐसा नहीं है नहीं करना चाहता। अब तो बड़ी सुविधाएं हो गई हैं, पहले ये होता था कि स्वयं कराना पड़ता था, अब तो सामूहिक भी हो जाता है, अपना सहयोग देकर भी सामूहिक भी हो जाता है। लेकिन कथा तो जीवन में एक बार कथा का हिस्सा तो बनना ही चाहिए। ईश्वर के निकट जाने की ये विधि है कि अपने जीवन में एक बार पूरा 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 जीवन जी लिया, आपने खूब कमाया, गोविंद के नाम से खूब खूब इकट्ठा किया, खूब वैभव किया, लेकिन एक हिस्सा निकालकर उस गोविंद को समर्पित भी कीजिए, उस गोविंद को समर्पित कीजिए। सिर्फ इकट्ठा इकट्ठा नहीं करना, सिर्फ यूज नहीं करना, उपयोग नहीं करना, एक हिस्सा तो आपको अपने जीवन में सुंदरता से निकालकर गोविंद को समर्पित करना ही है। तेरा तुझको अर्पण करना ही है। और ये करने की प्रक्रिया जो जान जाता है वही साधु कहलाता है। आप गृहस्थ हैं, आप नॉन गृहस्थ हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप में भी तो साधुता आनी चाहिए। आप भी तो साधना सीखो, आप भी तो समझना सीखो, आप भी तो उसको अंगीकार करना सीखो, उसको, उसके आगमन को कैसे आता है उसको बुलाना सीखो, उस तक पहुंचना सीखो। और ये वो प्रक्रिया है जिसने जान ली उसके जीवन को वो मिलता जरूर है, वो अपने वादे से मुकरता नहीं है। ईश्वर का काम है जो मन से बुलाएगा उसकी ओर वो जरूर बढ़ जाते हैं, जरूर। और तब श्री वेदव्यास जी ने श्री नारद जी के कहने पर इस महान ग्रंथ की कलयुग के आरंभ में रचना की। 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंद की संपूर्णता को लिए यह भगवान का सच्चा दर्शन श्रीमद् भागवतम, भगवान का सच्चा दर्शन, इस कलयुग का सबसे महान दर्शन श्रीमद् भागवतम। और ये ग्रंथ लिख दिया, लेकिन ग्रंथ को लिखने के पहले उन्होंने महात्म की रचना की है। ग्रंथ करता क्या है? लोग कहते हैं भागवत सुनो तर जाओगे, लोग कहते हैं भागवत करा लो तर जाओगे, लोग कहते हैं भागवत सुनी, ओ नहीं सुनी, क्या किया? तो भैया क्यों सुने, क्यों करवाएं, क्यों तर जाओगे? आखिर है क्या इसमें ऐसा? ये जानना भी बहुत जरूरी है। हम जब तक किसी के विषय में नहीं जानते, उसकी महत्वपूर्णता के बारे में अंदाजा नहीं है, तो उसका प्रभाव जीवन में कैसे आ जाएगा? प्रभाव से ही प्रभाव पैदा होता है, वो प्रभाव जीवन में होना बहुत जरूरी है। तो श्री व्यास जी लिखते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम किसको जानने बैठे? भागवत में पहले प्रश्न और उत्तर दोनों इस श्लोक की बड़ी महत्ता है। एक तो ये भगवान का सुंदर परिचय है कि भगवान कौन है, बता दिया भगवान ये है। दूसरा, हमें क्या करना है, जो ये बताया जा रहा है कि भगवान ये है, इनको जानना है। इनको जानने की प्रक्रिया ही भागवतम है।
वेरी सिंपल, बहुत साधारणतः समझ लें। और जिसने इस प्रक्रिया पर काम कर लिया उसने मान लीजिए सारा काम कर लिया। और हम इसी प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे इन 7 दिनों में। हम जानने बैठे हैं आखिर ये सच्चिदानंद कौन है, ये क्या है, ये करता क्या है, इसके करीब कैसे जाया जाए, इसको कैसे जाना जाए, इसकी कृपा कैसे ली जाए। और भागवतम की श्रेष्ठता है 7 दिन की कथा का पहला, दूसरा, तीसरा दिन। जीवन में ध्यान रखना, कहीं भी कथा हो, पहले, दूसरे और तीसरे दिन की कथा न सुनी तो चौथे दिन कृष्ण तुम्हारे जीवन में नहीं आ सकते। जिसने भक्ति ज्ञान वैराग्य को न जाना तो कृष्ण प्रकट कहां होंगे, जगह तो तुमने बनाई नहीं है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि चौथे दिन से कथा शुरू होती है, क्योंकि उस दिन तो माखन मिश्री लड्डू मिलते हैं। तो कुछ लोग वस्तुओं में ही जी रहे हैं, लेकिन भक्ति ज्ञान वैराग्य में जो जी लिया उसको वस्तुओं की जरूरत नहीं पड़ती।